हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर रोज इस वक्त मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही राय लेते हैं। आज हरियाणा की आवाज में हम मुद्दा उठा रहे हैं किसानों से जुड़ा हुआ। 1 अप्रैल से गेहूं, सरसों और चने की सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी बीच मंडियों से कई तरह की अव्यवस्थाएं भी नजर आ रही हैं। मंडियों में किसानों का जो अनाज है वो खुले में पड़ा हुआ नजर आ रहा है, देरी से उठान हो रहा है, आड़ती परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ अनाज मंडी में जो किसान बगैर मैसेज के भी अपना अनाज लेकर पहुंच रहे हैं, वहां भी उनके अनाज की खरीद नहीं हो रही है। हालांकि सरकार ने यह कहा था कि अब की बार SMS सिस्टम बंद कर दिया है। अगर किसानों को कोई SMS नहीं आया और उनकी गेहूं की फसल अगर वो निकाल चुके हैं, फसल मंडी में बेचने लायक हो गई है, फसल में नमी नहीं रहती है, तो किसान अपनी फसल को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के मंडी में लेकर जा सकते हैं। बिना SMS के भी किसानों की फसल खरीदी जाएंगी। लेकिन कई मंडियों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां किसान बिना SMS के मंडियों में अपनी फसलों को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन किसान मायूस अपने घर दोबारा लौटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां पर उनकी फसल की खरीद नहीं हो रही है। तो कार्यक्रम में हमारे साथ दर्शक BK यादव जुड़ चुके हैं। BK यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मंडियों में जो अव्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से किसानों की फसल की खरीद हो रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई जी। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि मंडियों में जो किसान जब जा रहे हैं गेहूं सरसों लेकर के, छोटी मोटी तो जो समस्याएं होती हैं वो तो आम बात है, लेकिन ऐसी कोई ज्यादा गंभीर समस्या नहीं है किसानों को कि ज्यादा कोई भाव ठीक नहीं मिल रहा हो या पैसे में भुगतान में कोई देरी हो रही हो या और कोई प्रशासनिक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी समिति की तरफ से भी फीडबैक लिया गया है। मोस्टली जो फार्मर हैं वो सेटिस्फाइड हैं, तीनों कृषि कानूनों से भी सेटिस्फाइड हैं और अभी तो ये कानून बना है, इसका फीडबैक तो आने वाले टाइम में मिलेगा। मंडी में गए थे BK यादव आप, आपने देखा कि जो खबर हम दिखा रहे, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनमें जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि मंडी में SMS सिस्टम जो सरकार ने कही कि खत्म होगा, उसकी भी कोई सुविधा नहीं मिल रही। जी हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 125 करोड़ का जो एक परिवार है वो बहुत एक पूरे विश्व में भारत देश का जो है ना बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। तो एकदम इसको 70 साल की जो कुव्यवस्था थी वो एकदम सुधारी नहीं जा सकती। मोदी जी लगे हुए हैं, CM साहब लगे हुए हैं, CM साहब के संज्ञान में है ये मामला, किसानों को कोई दिक्कत ना आए। वो खुद कृषि मंत्री के ऊपर भी डिपेंड नहीं छोड़ते। CM साहब खुद एक एक सेकंड का जायजा लेते हैं, एक एक किसान का फीडबैक लेते हैं कि किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और उनके नजरों में, CM साहब की नजरों में, कोई ये कांग्रेसी है, ये दूसरी अदर क्षेत्रीय पार्टी का किसान है, उनके लिए सब किसान बराबर है। कोई भी किसान को किसी प्रकार की भविष्य में दिक्कत ना आए। CM साहब जो एक सराहनीय काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जैसे देसी दवाई का फीडबैक तुरंत नहीं मिल पाता है, वो जड़ी होती है, वो जड़ से काटती है बीमारी को, तो उसी प्रकार मोदी जी की ये जड़ी बूटी आयुर्वेदिक है, किसानों के लिए जो कानून बनाया है वो आने वाले समय में इसका फल मिलेगा। तुरंत फल नहीं दिखेगा, तो इसलिए किसानों से भी हमारा पोलाइटली रिक्वेस्ट है, हमारी समिति की तरफ से, थोड़ा समय का इंतजार करें, इस कानून को थोड़ा अमल में लाकर देखें और फिर किसानों की आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे सुधरती जाएगी। क्योंकि 70 साल से जो व्यवस्था जो किसानों की सरमराई हुई थी, तो मोदी जी ने तो कम से कम श्री गणेश तो किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया BK यादव, आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर कोई किसान भाई या किसी भी जिले के किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है। आपको क्या समस्याएं
फिलहाल देखनी पड़ रही हैं वो हमें फोन कर हमें बताइए, हमसे मुखातिब हुई है, हमें बताइए कि आप फिलहाल किन किन समस्याओं को देख रहे हैं, कौन सी मुश्किलात पेश आ रही हैं आपके यहाँ। तो यहाँ आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या मंडियों में फसल के पूरे प्रबंधन नहीं है, फसल खरीद की क्या तमाम तैयारियां मंडियों में नहीं की गई हैं, और क्या नई फसल खरीद नीति में कोई कमी है, क्यों किसानों की फसलें खरीदी नहीं जा रही हैं, किसानों की फसल का उठान नहीं हो रहा है, जिससे आड़ती दुखी हैं, जिससे किसान दुखी हैं। किसानों का यह कहना कि मौसम परिवर्तन हो रहा है और अगर तेज आंधी आती है या फिर बारिश आती है तो जितना नुकसान किसान को है उतना ही नुकसान आड़ती को भी है। तो ऐसे में उठान ना होने का असल कारण क्या है, और साथ ही आपके इलाके की मंडियों का क्या हाल है, ये आप हमें फोन कर जरूर बताइए। हमें बताइए कि आप किन किन समस्याओं से फिलहाल दो चार हो रहे हैं, आपके इलाके में क्या सरकारी खरीद हो रही है, क्योंकि सरसों की फसल की खरीद के दौरान सरकार ने कहा कि जो एमएसपी सरकार की ओर से निर्धारित की गई है, जो बाहरी बाजार हैं वहां पर किसान सरसों की फसल बेच रहे हैं और किसानों को एमएसपी से ज्यादा रेट वहां पर मिल रहा है। तो अब की बार सरसों की फसल की सरकारी खरीद ज्यादा नहीं हुई है, किसानों ने जो ज्यादातर सरसों की फसल है वो बाहरी मंडियों में या बाहरी बाजार में बेची है। तो ऐसे में आप हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से सरसों की फसल को लेकर किसानों ने कहा था कि अब की बार उनकी फसल में उन्हें आवक अच्छी मिली है, लाभ अच्छा हुआ है, तो ऐसे ही गेहूं की फसल के बारे में भी बताएं कि जिस तरह से एमएसपी रेट निर्धारित किया गया है, क्या 72 घंटे के अंदर आपको पेमेंट मिल रही है, क्योंकि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा था कि किसान मंडी में आते हैं, फसल बेचकर जाते हैं तो ठीक 72 घंटे के भीतर किसान के खाते में फसल की पेमेंट डाल दी जाएगी। क्या ऐसा हो रहा है? बिना एसएमएस सिस्टम के भी किसान मंडियों में पहुंच सकते हैं, ये बात भी कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से कही गई। क्या ऐसा भी हो रहा है? ये तमाम जो सवालात हैं हम तमाम किसानों से इस कार्यक्रम के मार्फत कर रहे हैं। कार्यक्रम में गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, हम किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, मंडियों में अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, आपकी क्या राय? सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे दर्शक हैं, ये बेचारे रोजाना रोते हैं जी। 70 साल का रोना। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 70 साल पहले पैंट कमीज पहन के पैदा हुए थे क्या आप? जब वो चप्पलों से जाते थे, साइकिल नहीं होती थी, पैदल जाते थे 4-4, 10-10 किलोमीटर में, क्या मतलब है कि मोदी ने किया था क्या? वो कौन जो हवाई जहाज बनाए मोदी जी ने बनाए थे क्या? मोदी जी ने 60 महीने मांगे थे, बल्कि 60 दिन मांगे थे। 60 दिन दे दो मेरे को जी। कहते इन्होंने आरोप लगाया मनमोहन सिंह जी को पर, डूब मरो सरकार चलाने वालों को, तुम्हारे पास बॉर्डर है, तुम्हारे पास बारूद है, फिर अब आतंकी आ रहे हैं। अब क्यों हो रहा है ये काम? ये बेकार की बात है, रोजाना रोना रोते हैं। आपने आज तक जो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई कोरोना का, इस बारे में सोचते नहीं है, महंगाई के बारे में बोलते नहीं। बाबा रामदेव ने कह दी 35 रुपए, बच्चों 35 रुपए का पेट्रोल लोगे या 70 का 80 का लोगे? वो भी छुप गया, वो भी नहीं बोलता। इनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, अपने काम करके दिखाओ और देश के साथ अन्याय ना करो, जनता का भला करने का सोचो। अब मैं बताता हूँ आपको गेहूं के बारे में जी। मैं हकीकत बताता हूँ, अगर ये किसान धरना ना देते और किसान रोड पे ना आते, मैं दावे से कहता हूँ अब तक ये अंबानी अडानियों के गोदामों में गेहूं पहुंच जाता। पहुंचने के बाद फिर ये गेहूं 6,000 रुपए क्विंटल नहीं मिलेगा आपको, मैं दावे से कह रहा हूँ आपको। नहीं तो ये करके देख लो आप, अगर यही चीजें मानते हैं तो महंगाई हो जाएगी आसमान पे। खाद के, ट्रैक्टरों के, हर चीज को कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। एक जेब में सिर्फ नाम ले रहे हैं कि भाई हम मतलब महंगाई क्या नाम आमदनी बढ़ा रहे हैं। आमदनी तो बढ़ा रहे हो, लेकिन दूसरी जेब तो आप काट रहे हो, टैक्स बढ़ा रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। इस बारे में क्यों नहीं बोलते? ये मंगलानंद और बधाई देने से इसका उद्धार होने वाला नहीं है। ये लोग ऐसे हैं जो पहले कहते हैं सोने की चांदी में खिलाओगे तो इतना पुण्य मिलेगा, फिर नहीं है तो चांदी की खिला दो, चांदी की नहीं है तो पीतल की दो, पीतल की नहीं स्टील की कर दो। ऐसे आदमी झूठ बोलते हैं, फिर आखिर में आ जाते पत्तल में, फिर कहते हैं अगर सोने की थाली में खिलाओगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। वो बेचारा गरीब आदमी कैसे पत्तल की खाएगा? इन चीजों को सोचना होगा। ये मंगलानंद और ये पूर्णानंद के बधाई देने से कोई देश का उद्धार होने वाला नहीं है। इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, भारत माँ को बर्बाद कर दिया इन्होंने। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, बताएं कि अब मंडियों में क्या हाल नजर आ रहा है, आपके इलाके में
जो मंडियां हैं उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। अगर आपका ताल्लुक खेती किसानी से है, अगर आप किसान हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े। बीएस गिरी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए मंडियों की व्यवस्था को लेकर या फिलहाल जो फसल खरीद हो रही है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया। देखिए, समिति की तरफ से ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो दालें जो निर्यात होती थी दूसरे देशों से, वहां की सरकारों ने, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही घोषणा करवा दी किसानों को कि भारत में अब दालें खुद पैदा करने लगे हैं और दलहन जो फसलें हैं, मोदी जी स्वयं 5000 गांव को चिन्हित करके स्पेशली उनके गांव में दलहन का बीज भिजवा करके बाई पोस्ट, और आने वाले समय में वो सिचुएशन आएगी कि दालें हम निर्यात करने जा रहे हैं। ये मोदी जी का कमाल है और मोदी जी का पीएम देखिए सर, हम मंडियों की व्यवस्थाओं को लेकर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप उस बारे में कुछ प्रतिक्रिया साझा करना चाह रहे तो जरूर कीजिए। हाँ जी, किसके बारे में जी? मंडियों के बारे में, किसानों की व्यवस्थाओं के बारे में, फसल खरीद के बारे में। फसल खरीद में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो हमारी समिति की तरफ से सीएम साहब से हम स्पेशली अनुरोध करना चाहेंगे, तुरंत एक स्पेशली नंबर अलॉट किया जाए, फोर्थ विद सीएम साहब जी, और किसान उस नंबर के ऊपर कॉल करें और अपनी समस्या बताएं और 15 मिनट में समस्या का समाधान हो, ताकि जो विरोध करने वाले किसान हैं उनको भी ये लगे कि आम आदमी के लिए सीएम साहब प्रयासरत हैं। किसी भी किसान को किसी प्रकार की मंडी में दिक्कत ना हो, वो स्पेशली अधिकारियों के डीसी साहब को भी स्पेशली आदेश दिया जाए जी। और चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो यहाँ हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि फिलहाल जो किसान फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं वो क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्या फिलहाल जो फसल खरीद की व्यवस्थाएं हैं उनसे आप संतुष्ट हैं, उनसे किसान संतुष्ट हैं जो फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। कई ऐसी मंडियां हैं जहां पर उठान का काम नहीं हो रहा है, बारदाना नहीं मिला है, किसान बिना एसएमएस के ही अपनी फसल मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां उनकी फसल खरीदने को लेकर मना कर दिया जाता है। किसान दोबारा अपनी फसलों को उठाकर अपने खेतों की ओर वापस लौट जाते हैं। ऐसे में किसान 3-3 जगह से अपना खर्च बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आवक कम होती नजर आ रही, लेकिन खर्चे ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि एसएमएस सिस्टम की जो बात कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कही गई वो भी जमीनी स्तर पर एक जुमला साबित हो रही है। वीरभान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मंडियों में क्या व्यवस्थाएं हैं, आपका इस पर क्या कहना? मैं तो मंडी की नहीं, वहां हमारे यारी गांव की बताऊंगा जी आपको जी। वो हमारे यहाँ एक मैदा फैक्ट्री है। सरकारी रेट 1973 रुपए है जी, लेकिन वो फैक्ट्री वाला 70 रुपए खरीद रखा है। उसके ऊपर कोई वो नहीं होना चाहिए, रोक टोक नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर कोई। अब बताओ आप, पूरा एमएसपी कहाँ हुई? 70 रुपए खरीद रहा है, फिर उसमें खाता काट देता है। सरकार कहते हैं कि हम एमएसपी से नीचे खरीद रहे, कानून क्यों नहीं बनाते? अभी आप बता रहे कि मोदी ये कर रहा है, नाका बाबा कौन सा है वो 70 साल का वो दौरा धोएंगे। अरे जी आप ये ऐसा काम कर देंगे, जिनकी दौरा नहीं धोएगा मोदी ने ऐसा काम कर दिया, सबको बर्बाद कर दिए। तो अब आप मुझे बताओ, ये ठीक है, मंडी में कुछ नहीं हो रहा, कोई नुकसान हो रहा है ना, कोई बिक्री है ना लोगों। अब मैंने आप गेहूँ निकाली, मेरा एमएस वो आया नहीं, एमएस वो आया नहीं है, तो वो कैसे लेके जाऊंगा जो काम करूंगा उसको? फैक्ट्री में जब 70 रुपए खरीद देगा वो। आप ये बताओ ठीक है या गलत है जी? चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ खरीद न होने से प्रदेश के कई जिलों के किसानों और आड़तियों में रोष भी नजर आ रहा है। कई दिनों पहले आड़तियों की हड़ताल भी जारी थी और सरकार के साथ आड़ती एक बैठक भी करते हैं जिसमें निर्णय लिया जाता है कि अगर किसान चाहेंगे तो सीधी पेमेंट किसान के खाते में आएगी,
और अगर किसान चाहेंगे कि पेमेंट आड़ती के मार्फत उन्हें मिले तो पेमेंट आड़ती के खाते में आएगी। तो ऐसे में अब जिस तरह से ऑप्शनल पेमेंट की बात यहां आड़ती कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी बात सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले साल कोविड-19 के चलते जो दंश देश भर के तमाम नागरिकों ने झेला, उस दंश के दौरान ही किसान गेहूं की फसल काट रहे थे, मंडियों में पहुंच रहे थे, वहां भी यही अव्यवस्थाएं नजर आई जो कि इस साल नजर आ रही हैं। तो ऐसे में एक साल के इस अंतराल के दौरान एक बार फिर से गेहूं की फसल की खरीद शुरू हुई है, लेकिन जो तमाम अव्यवस्थाएं रही, जो असुविधाएं रही, वो पिछले साल के मुकाबले कम होती नजर नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे, क्या सरकार उन कदमों को उठा नहीं पाई है? आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है? फिलहाल हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा। ये कार्यक्रम जनता का ही कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों से मुखातिब होते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, उन्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं उनके बारे में जानते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, क्योंकि गेहूं की फसल की सरकारी खरीद की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इसी बीच जिस तरह से दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो अव्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भी किसान लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और किसानों का यही कहना है कि फिलहाल वो फसल लेकर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आड़तियों का ये कहना है कि उठान का काम मंडियों में नहीं हो रहा है, जिससे किसानों की गेहूं की फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई नजर आ रही है। और ऐसे में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। तो ज्यादातर किसानों का यही कहना है कि फसल निकलवाने का काम और मंडियों में फसल पहुंचवाने का काम वो रात्रि के वक्त सुविधाजनक तौर पर करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब की बार दिन में वो फसल लेकर जा रहे हैं। और इसी बीच रात्रि के वक्त वहां वो ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर अपने और काम निपटा लेते थे, लेकिन यहाँ किसानों का ये कहना है कि नाइट कर्फ्यू के चलते भी किसान अपने ग्राम क्षेत्र के कई कार्य हैं जो कि सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से मंडियों में फसल खरीद का जो प्रबंधन नजर आ रहा है, उस प्रबंधन को लेकर किसान असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अगर आपका ताल्लुक खेती किसानी से है तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, राय साझा कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, इस बारे में क्या कहना है। अन्नदाता की मेहनत की अहमियत क्यों नहीं है और क्यों मंडियों में फसल के पूरे प्रबंधन नहीं हो रहे हैं, और क्या नई फसल खरीद नीति में कोई कमी आई है? उठान ना होने का असल कारण क्या है? उठान नहीं हो रही है, इसका आप असल कारण क्या मानते हैं? क्या आपके इलाके की मंडियों में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आ रही हैं? आड़ती और किसान क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं? आपके इलाके में क्या सरकारी खरीद हो रही है? तो तमाम सवालात हैं जिनका उत्तर जानने की हम कोशिश कर रहे हैं जनता के मार्फत, जनता के माध्यम से। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें। तो यहाँ मंडियों में देरी से उठान हो रहा है, किसान परेशान नजर आ रहे हैं, आड़ती परेशान नजर आ रहे हैं, मौसम भी परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसे में अगर मौसम परिवर्तन होता, तेज आंधी आती है या फिर बारिश होती है, तो गेहूं की फसल जो कि अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई नजर आ रही है, तो वो जिस तरह से खराब होगी, इससे किसान को भी दोहरा नुकसान होगा और आड़ती को भी दोहरा नुकसान होगा। खास तौर पर उन किसानों को ज्यादा नुकसान होगा जिनकी फसल नहीं बिकी है। वो अपनी फसल को मंडियों में लेकर जरूर आए हैं, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिन किसानों की फसलें फिलहाल खेतों में पड़ी हुई हैं, नमी के चलते या फिर दूसरे कारणों से अगर बारिश आती है तो वहां भी किसान को जो है दोहरा जो है वो हानि होगी, दोहरी हानि होगी किसान को भी। तो ऐसे में जिस तरह से यहाँ घाटे की परिस्थिति नजर आ रही है, तो इसके मद्देनजर सरकार ने क्या कुछ कार्य किए हैं, उन पर भी किसान अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल यही क्या फसल के पूरे प्रबंधन मंडियों में नहीं किए गए हैं और उठान न होने का असल कारण क्या है? क्यों फसल का उठान नहीं हो रहा है? आपके इलाके में मंडियों का क्या हाल है और क्या आपके इलाके में सरकारी खरीद फसल की हो रही है? अन्नदाता की मेहनत की अहमियत क्यों नहीं है? सवाल कई सारे हैं जिनका उत्तर जानने की हम कोशिश कर रहे हैं
और मंडियों में फसल के पूरे प्रबंधन क्यों नहीं है, और क्या नई फसल खरीद नीति में किसी तरह की कोई कमी है। जो हालात पिछले साल नजर आ रहे थे मंडियों में, वही हालात किसान बता रहे कि इस साल भी हैं। तो एक लंबे अंतराल के बावजूद कई फसलें भी बिकी। गेहूं की फसल की बारी अब है, इससे पहले सरसों की फसल की बात करें या फिर बाजरे की फसल की बात करें, धान की फसल की बात करें, नरमा कपास की बात करें, तो क्या इतनी सारी फसलें बिकी? क्या अभी तक सरकार ने इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बारे में नहीं सोचा? तो यहाँ कई सारे सवाल हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा